अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद ज़फ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट हमें देखने को मिला। 1,57,196 का हाई लगते हुए देखने को मिला। इंटर टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 1000 पॉइंट के करीब ऐड किए, लेकिन डबल टॉप के प्रेशर की वजह से हमें आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। आज का लो हम लोगों ने 1,55,960 का लो देखने को मिला। क्लोजिंग भी जो है वो लो के पास ही हम लोग को देखने को मिली। 1,56,177 की लेवल के ऊपर आज की हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने ओनली 3 पॉइंट्स लूज किए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इंटर टर्म्स के ऊपर जो 1000 पॉइंट गेन किए थे वो सारे लूज होते हुए नजर आए और क्लोजिंग जो है वो हमें नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए, WTL सर फेरिस मीडिया टाइम सेकंड नंबर के ऊपर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, कैप भी लगते हुए देखने को मिला। BOP ने आज जबरदस्त काम किया, आज स्टार्ट से ही बहुत एग्रेसिव मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला और बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में आज फाइनली BOP कामयाब हुआ है। आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पैस के अंदर कंटिन्यूसली जो है वो मोमेंटम कंटिन्यू है, हमें कैप लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत आवर्स बोर्ड कंडीशन के अंदर है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। FCFC भी जो है वो 5th नंबर के ऊपर वॉल्यूम रीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की अगर बात करें, सिस्टम आज बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम होते हुए देखने को मिला, लेकिन कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेकआउट करने में आज नाकाम हुआ है। आगे देखते हैं 134 144 की रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है। आगे टेक्निकल चार्ट भी डिस्कस करते हैं। 125 पॉइंट सिस्टम ने ऐड किए हैं, लकी 104 पॉइंट, BOP 91, TPL राइट फंड 40, साजगार्ड 39, KTML 29, TRG 29, JVDC 16 और मेपल लीफ 16 पॉइंट ऐड करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर हब पावर 79 पॉइंट, मिजान बैंक 62, PPL 58, OGDC 38, UBL 38, PSO 29, मारी 29 और नेशनल बैंक 25 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल की अगर बात की जाए तो एक नेगेटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है और वॉल्यूम भी जो है वो हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। आज के इसी इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 367.852 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 423.573 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें हम तो 55.8 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखें। परसेंटेज में देखें तो 13.2% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। लास्ट टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग हम लोगों ने 10 सितंबर को जो देखी थी वो 1,57,020 के लेवल के ऊपर देखने को मिली थी। आज इंटर टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने इस लेवल को टेस्ट किया, इससे ऊपर भी जाता हुआ देखने को मिला, लेकिन यही बिल्कुल डबल टॉप के पास से इंडेक्स ने रिजेक्शन ली। इंटर टर्म्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आई और 1,56,177 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। इनिशियल सपोर्ट लेवल इंडेक्स का, ये जो कल के सेशन का जो लो है वो कल के लिए इंटर टर्म्स के ऊपर सपोर्ट लेवल है 1,55,780 का लेवल। ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो 1,55,400 और 1,55,180 का लेवल हमें ओपन होता हुआ नजर आ सकता है, जहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA है। 1,55,780 का लेवल अगर ब्रेक होगा, इंडेक्स आवरली बेसिस के ऊपर भी इस लेवल से नीचे होल्ड होता है तो फिर हमें जो है वो थोड़ी सी एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल सकती है 1,55,400 से लेके 1,55,180 के लेवल तक। अपसाइड के ऊपर अगर बात की जाए तो 1,56,440 का इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल अगर इंडेक्स होल्ड कर लेता है तो 1,57,000 मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। याद रहे अभी तक जो हाईएस्ट क्लोजिंग है 1,57,020 के लेवल के ऊपर हमें होते हुए देखने को मिली है। तो ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है 1,57,000 से लेके 1,57,500 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। स्ट्रेटेजी आगे जो है वो आइटम्स के ऊपर फोकस करें, क्योंकि इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर हमें प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिविजुअल आइटम्स के ऊपर फोकस करके, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे तो आज अगर हम आइटम्स को देखें तो आइटम के अंदर सबसे सारे फेरिस BF एग्रो एक टेक्निकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन थी, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया। यहाँ पे इसके रिजल्ट की अनाउंसमेंट आई, रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद दोबारा मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला आज हमें और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। फाइनली आज जो है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने में BF एग्रो कामयाब हुआ है। नेक्स्ट अपसाइड टारगेट 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ के बाद जो है वो 54 रुपीज़ को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है स्टॉक। इसके अलावा अगर बात की जाए BOP की, BOP के अंदर बहुत स्टार्ट से ही ज़बरदस्त मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। BOP को वीकली बेसिस के ऊपर देखें ना, वीकली बेसिस के ऊपर BOP जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी वीकली क्लोजिंग बाकी है। तो ये वीकली क्लोजिंग अगर हम लोग देखें दिसंबर 2009,
यहाँ पे 2016, और अब जो है वो इस लेवल को बीओपी ब्रेक करने के लिए बेताब हो रहा है। 22 रुपये का लेवल है, वीकली क्लोजिंग अगर इस लेवल से ऊपर हो जाती है बीओपी की तो फिर जो है वो हमें 28 रुपये और 34 रुपये के लेवल इसके अंदर हमें स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल सकते हैं। जो इन लेवल को अपसाइड का टारगेट रख रहा है उनके लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो 18 रुपये, या फिर जो है वो अभी जो रिसेंटली इसने सपोर्ट बनाई थी 17.80 रुपये का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के काम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यूनिटी के अंदर भी आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, खास तौर के ऊपर इसके अंदर लास्ट मिनट के अंदर अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आया। एग्रेसिव मोमेंटम ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के बाद मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, 27 रुपये से नीचे का स्टॉप लॉस होगा, अपसाइड के ऊपर 30 रुपये 31 रुपये इनिशियल टारगेट होंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है वो फिर 32 रुपये और 34 रुपये को यूनिटी टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। वासिल मोबिलिटी मुदारबा भी जो है वो आज ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन थी वो ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम किया जा सकता है। वीकली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो ये मल्टी है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास है, लेकिन ट्रायंगल पैटर्न का अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे देखें तो ये 2016 का हाई ब्रेक कर चुका है, 2008 का भी हाई ब्रेक कर चुका है। इसके अलावा अगर इसका 2004 का हाईएस्ट लेवल देखें तो 5.70 रुपये 5.70 रुपये अबव स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है तो स्टॉक जो है वो 7 रुपये को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लॉट कैम भी जो है वो आज डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया है। पिछले 3 से 4 दिन से जो है वो प्रेशर देखने को मिल रहा था। इसने शॉर्ट टर्म का टारगेट यहाँ पे 27.70 रुपये का अचीव किया, उसके बाद जो है प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। आज जो है वो इसने 9 EMA के लेवल को होल्ड किया है। कल अगर इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो फिर दोबारा से जो है वो ये 26.80 और 27 रुपये को टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। आगा के अंदर भी आज अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। आगा का ब्रेकआउट चाहिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट जो होगा वो 10.30 रुपये का क्लोजिंग बेसिस का ब्रेकआउट होगा, जो कि इनिशियल टारगेट 10.80 11.20 रुपये को टारगेट कर सकता है। मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फिर जो है वो 13 रुपये को भी स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेवज़ेप की, वेवज़ेप के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। वेवज़ेप की जो है वो कंसोलिडेशन की रेंज जो है वो ऑलमोस्ट हमें देखें यहाँ पे तो सपोर्ट के पास से, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास से रिबाउंड होता हुआ नज़र आया। वॉल्यूम ज़बरदस्त किस्म के जनरेट होते हुए नज़र आए। RSI भी इसकी जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। 10.50 इसका ब्रेकआउट लेवल है। इसके अलावा ये वाली ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। 10.30 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक जो है वो 11.40 रुपये को इनिशियल टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद 12.40 और 13 रुपये को स्टॉक जो है वो फाइनली फिर टारगेट करता हुआ स्टेप बाय स्टेप नज़र आ सकता है। कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए, BF एग्रो, यूनिटी, वेवज़ेप, आगा, वासेल, WASL, BOP, टॉमसेल और लॉट कैम जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।